फैज साहब, चूंकि आपकी तो ये महारत है, आपका तो ये कब्जे का मजमून है, हम तो सतही बात करते हैं, ज़ाहिर है जो नजर आ रहा होता है। आप क्या समझते हैं कि ट्रंप का एक स्टेटमेंट, पहले बिल्कुल ही 180 डिग्री वो चेंज किया उसने कहा जी अगर बहरीन, कुवैत, अपना यूएई एंड सऊदी अरबिया अगर ये मिसाइल टेक्नोलॉजी या मिसाइल रख सकते हैं तो ईरान भी रख सकता है। जरा गौर कीजिए, इसमें उसने घुमाया क्यों है, ये मैं समझना चाहता हूं। ये बहुत ज्यादा घुमाया उसने इजराइल का नाम नहीं लिया कि अगर इजराइल एटमी ताकत रख सकता है तो ईरान क्यों नहीं। क्या उसने दुनिया को यह बावर कराने की कोशिश की है कि मुसलमान आपस से लड़ रहे थे, असी जनाब सुलह कराइए? ये जरा मुझे समझ नहीं आई। उसने कहना चाहिए था कि इजराइल और ईरान लड़ रहे थे और मुस्लिम ममालिक ने बहुत समझदारी का सबूत देते हुए सुलह में किरदार अदा किया, जिसमें पाकिस्तान सरफहरिस्त है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम जी, बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जी जो MOU पर साइन हुए हैं, हाँ, ये एक बहुत बड़ा मार्का है, ये तारीख़ी दिन है और पाकिस्तान के लिए बहुत रोशन मुस्तकबिल की दलील है। ठीक। और मैं समझता हूँ कि जो काम यहाँ पर हमारी गुफ्तगू पहले भी हुई है कि यूनाइटेड नेशंस के जो काम थे वो पाकिस्तान ने सरअंजाम दिए। जो उसका रोल था, मैं पहले कहता था आपके यहाँ प्रोग्राम में कि यूनाइटेड नेशन को रोल अपना प्ले करना चाहिए, अगरचे वो अभी रोल प्ले करेंगे आने वाले दिनों में, लेकिन जो रोल पाकिस्तान ने प्ले किया है वो यकीनन एक बहुत बड़ा रोल है और सारी दुनिया उसको तहसीन की नज़रों से देख रही है, तारीफ़ें कर रही है। और जो हमारे दोस्त भी थे और ऐसे लोग जो न्यूट्रल थे, मां सिवाय 3 मुल्कों के, इसराइल, इंडिया एंड UAE, क्योंकि उनके मुश्तरका मकासद हैं और वो इसकी उन्होंने कोई तारीफ़ नहीं की और ख़ामोशी इख्तियार की, बल्कि इसराइल और इंडिया में इसकी मुखालफत की बातें की गई और वो अंडरस्टूड था कि वो ऐसा करेंगे। लेकिन पाकिस्तान का जो ग्राफ है माशाल्लाह वो बहुत ऊंचा चला गया है और पाकिस्तान ने जो रोल प्ले किया है, जो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, जो तरक्की पजीर ममालिक हैं और जो अभी दुनिया में जो एक चल रहे हैं इर्तिकाई तौर पर, जो ममालिक जितने भी हैं उन सब ने पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ की और पाकिस्तान इस वक्त जिस पोजीशन में है अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले इस पोजीशन में कभी नहीं आया। ठीक। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस तारीख़ी रोल में अब पाकिस्तान का काम ये है कि वो अपने मफादात को आगे बढ़ाए। बिल्कुल। और उन मफादात को पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के बल्कि अपने क्या कौमी मफादात को आगे बढ़ाए। ये कौमी मफादात को आगे बढ़ाए, ठीक, अवामी मफादात को आगे बढ़ाएं। और इस तरीके से जो दुनिया में है, अब पाकिस्तान के लोगों ने बहुत तकलीफ़ें उठाई हैं, बहुत कुर्बानियाँ दी हैं और वो स्टिल कुर्बानियाँ दे रहे हैं और मैं समझता हूँ ये उनकी बहुत बड़ी हिम्मत है। अब मज़ीद उन पर हमें मज़ीद बोझ नहीं डालना चाहिए और ऐसे रास्ते इख्तियार करने चाहिए कि जो पाकिस्तान को, आवाम को जो है वो उनकी माशी बेहतरी इसमें हो सके। देखिए, मैं इस सिलसिले में जो बात अर्ज़ करूँगा, ये बहुत बड़ी बात है कि दारुल उमरा में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है इंग्लैंड में, उनका अपर हाउस, उसमें पाकिस्तान की बहुत तारीफ़ की गई। इस जो बिल्कुल ठीक है, वहां पे बाकायदा उर्दू में पाकिस्तान शुक्रिया, ये बहुत बड़ी बात है ये। और मैं समझता हूँ कि इंडिया इस वक्त जो है वो बहुत बैकफुट पे है, बहुत पीछे चला गया है। इसराइल की बड़ी शिकस्त हुई है और इसमें ईरान जो है वो एक बड़ी कौम बनकर उभरा है और ये पाकिस्तान का जो रोल इसमें है, टर्की का जो रोल इसमें है और दीगर ममालिक का जो इसमें रोल है। और ये जो मैं समझता हूँ कि ये जो समझ में आई है, ये बात जिनका ट्रंप है, उनको ये बात समझ में आ गई है कि दुनिया में अगर वो सुपर पावर हैं तो उनको वो तरीका इख्तियार करना चाहिए जो बड़े ममालिक का होता है और इसका उनको पाकिस्तान ने उनको इदराक किया है कि आपका रोल बड़ा है, उस रोल को बड़ाई के तौर पर पेश करें। अच्छा।